दिस इज द पॉसिबिलिटी। क्यों आए नॉटशिप आपकी एक स्पेसिफिक फीलिंग थी कि जो डॉक्यूमेंट है फर्जी बनाया नॉटशिप वो इन्होंने सीज किया, वो उसके लिए जांच सके किए सही। इस पे एलिगेशन ये था कि इन्होंने to answer the query of this court, and despite the charge sheet has been filed, the modus operandi of the applicant is not known, and there does not appear to be a rare document available, any document on record which show. बताइए क्या है इनके खिलाफ, क्या आपने क्या इन्वेस्टिगेट किया, कैसे इन्वॉल्वमेंट है इनका? ये सर केकेआर बैंक के वहाँ पे ये प्रबंधक पद पे पद थे शुभम मीणा, तो इनके द्वारा सर जो आप खाताधार थे जो वो चलाती सर समूह चला और मतलब कम पढ़ी लिखी महिलाएं सर, उनके साथ में पहले उन्होंने लोन लिया था, लोन उनका बंद हो गया। डबल सी गोल्ड ओपन ये शुभम मीणा और नारायण गोविंद द्वारा इन्होंने उनके नाम से खाते खोल के आगे हस्ताक्षर करके और खाते पैसा लिया। तो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो इन्होंने साइन किया है, या फिर जो आप कह सकें कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट इन्होंने तैयार किया? सर ये शुभम मीणा से तो सर 47 सर ग्राहकों के एटीएम प्राप्त हुए हैं। एटीएम प्राप्त हुए जी सर। जो इसी पास से किट भी थी इसके पास में, और स्वाइप मशीन भी थी सर, मोबाइल थी जिससे ओटीपी प्राप्त करके उससे पैसे निकालते सर, पूरा जब्त हुआ। और ये क्या काम करते थे वहां पे? ये सब प्रबंधक था। आपका क्या कहना है? पर मेरा इसमें कहना है कि मेरे ऊपर एलिगेशन ये मान लो कि 175 कस्टमर्स के मैंने फोर्स लोन डॉक्यूमेंट्स तैयार करे और उनके अकाउंट में लोन ट्रांसफर करा, और बाय यूजिंग देयर एटीएम कार्ड्स मतलब आई हैव विथड्रॉन द अमाउंट, और ऐसा एलिगेशन है मेरे ऊपर। बट मान लो एटीएम कार्ड तो जो मेरे से सीज, पहली बात तो मेरे से एटीएम कार्ड सीज हुई नहीं, मान लो जो डिविजनल मैनेजर है दीप्त कुमार उससे सीज हुए, और मान लो एटीएम को यूज कर एटीएम कार्ड आपसे क्या जब्ती बताइए? पर मेरे से तो कोई ये एटीएम वगैरह कोई स्वाइप मशीन जब्त है मेरे से, और मतलब एटीएम को यूज करने के लिए मतलब उसका पिन नंबर चाहिए, पासवर्ड चाहिए, और मतलब उसके लिए ओटीपी चाहिए। उनके जो इतने सारे मतलब 175 कस्टमर्स है उनका रजिस्टर्ड मोबाइल चाहिए, क्योंकि सारे तो मैसेजेस उस पर आते हैं मतलब कोई भी अमाउंट विड्रॉ करने के लिए। तो मेरा ऐसा कहते हैं मतलब देयर इज नो मटेरियल माइनर टू कनेक्ट द प्रेजेंट एप्लीकेंट विद द क्राइम। और जो मतलब इसने जो कंप्लेंट फाइल करी है, नहीं तो एलिगेशन क्या है कि आपने उनके एटीएम यूज करके पैसा निकाला, पैसा विड्रॉ कर लिया। तो एटीएम वो कहां से निकाले उन्होंने? बैंक से। जो प्रयास के लक्ष्य जो क्या है कि मशीन रहती है, वो मशीन इन्हीं के पास थी और इन्हीं से चीज हुई, और उसी से पैसा भी निकाला और इनके अकाउंट में भी पैसा गया लॉर्डशिप, वो भी सब चीजें। और ये जैसा बता रहे कि सीज इनसे नहीं हुई लॉर्डशिप, जहाँ ये किराए के मकान में रहते वहां से सारे डॉक्यूमेंट सीज हुए, सारे खाता धारकों के लॉर्डशिप। नहीं, आप कह रहे हैं कि अकाउंट में पैसा गया, लेकिन पैसा तो एटीएम से निकाला था। नहीं, इसके अलावा उन्होंने डलवाया भी तरीके से लॉर्डशिप है इसमें, वो भी जब्ती की। कितना अमाउंट है? अलग अलग अमाउंट लॉर्डशिप, क्योंकि जो समूह में टोटल कितना अमाउंट? 162 लोगों को करीब 82 लाख के आसपास है लॉर्डशिप। तो 82 लाख रुपए इनके अकाउंट में आया? नहीं लॉर्डशिप 71 लाख 16,000 इनके अकाउंट में कितना आया? इनके अकाउंट में लॉर्डशिप अलग अलग अमाउंट आया, 4,000, 5,000, 35,000 ऐसे आया। टोटल कितना आया? कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो टोटल अमाउंट। तो ये वो कहाँ से आया पैसा? वो जो खाता धारक है जिनको इन्होंने वापस से रीओपन करवाया अकाउंट, उनसे आया लॉर्डशिप सारे पैसे। और लॉर्डशिप इन्होंने एक चीज ये भी कही है कि जो अंगूठा धारक है लॉर्डशिप उनकी भी साइन करा ली। जैसे कुछ अनपढ़ लोग हैं समूह में, वो तो अंगूठा लगाते हैं, उनके भी साइन कर लिए लॉर्डशिप, और वही जांच में चल रहा है लॉर्डशिप। 173(8) में लॉर्डशिप विवेचना जारी है लॉर्डशिप। और एटीएम से पैसा कैसे निकाला उन्होंने? स्वेप मशीन इन्हीं के पास थी, वहां बुला लेते थे लॉर्डशिप सुबह में। जो मेन है, जो मैनेजर, कोई सीसीटीवी वगैरह कुछ नहीं था बैंक में? नहीं, लॉर्डशिप बैंक के अलावा भी बाहर भी मिलते थे लॉर्डशिप, इस तरीके से पूरी चीजें। 161 में भी सारे लोग बोला लॉर्डशिप। वो जो मशीन लेके उसमें क्या पैसे जमा रहते थे क्या मशीन के अंदर? नहीं, स्वेप मशीन से लॉर्डशिप वो लिखता है लॉर्डशिप, और अकाउंट में भी चले जाते हैं ना लॉर्डशिप। स्वेप मशीन में अकाउंट का भी ऑप्शन रहता है। एटीएम और पीजी किट जो था वो पूरे प्राप्त किए उनसे ग्राहकों से, और प्राप्त करके फिर उसी एटीएम यूज करके ये विड्रॉल भी किया इन्होंने खुद ने लॉर्डशिप। पर एटीएम यूज कैसे किया? वो स्वाइप मशीन, तो उसके लिए किसी ओटीपी वगैरह जरूरत नहीं पड़ती? लॉर्डशिप ले लिया ना, खाता धारक इन्होंने खुद में खाता खोले तो नंबर वगैरह ये इनके साथ डाले। तो फिर फोन नंबर सबके अलग अलग डाले थे, एक ही फोन नंबर डाला? सर खातों में तो नंबर अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे नंबर सर गलत वैसे दिख रहे हैं, क्लियर कर दिख रहे गलत नंबर इस टाइम पर। इस संबंध में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं मानी, जैसा कोई मटेरियल ही नहीं मालूम जो मेरे को अच्छा, टोटल कितना अमाउंट हो रहा है इनके जो खाते में आपने इन्वेस्टिगेशन में
आया हुआ ना कि कितना अमाउंट इनके पास गया है? सर करीब करीब 90 लाख के आसपास हो रहा है। उन्होंने करीब 22 लाख रुपए जमा भी किए 22 लाख रुपए जमा किए सुबह पे जमा भी किए? वापस जमा वो दिखाने के लिए कि ये पकड़ में नहीं आया। मैंने नहीं जमा करा मैडम, मैं इसमें कंप्लेंट कर देता हूँ मैडम, जिन्होंने कंप्लेंट करा जो नहीं नहीं, पहले तो बताइए इनके खाते में कितना अमाउंट जमा हुआ? ये तो चार्जशीट में आपने लिखा होगा ना कि टोटल इतना अमाउंट इनके खाते में गया है। कितना है? आप यहाँ खड़े हो जाइए, फाइल यहाँ पर रख लीजिए। ये सर शुभम मीणा द्वारा 22,29,497 रुपए जमा किए वापस और 89,13,500 रुपए खाते में गया था भाई इनके पास। इनके खाते में गया? जी सर। नहीं मेरे तो नहीं, मेरे खाते में गई। लड़की इनके खाते में जो इस पर बताएगी, लड़की जो खाता है लड़की उसमें छोटे छोटे पार्ट में अमाउंट आए 8,000, 6,000, 4,000, जो छोटे छोटे अमाउंट इस तरीके से है। कोई 25,000 स्टेटमेंट पूरा है लड़की को। तो टोटल 89 लाख हो रहा है। नहीं लड़की 89 लाख नहीं हो रहा, उसमें इन्होंने केस भी दे दिया ना लड़की जैसे कि इन्होंने जो अमाउंट अकाउंट में नहीं डाला। एक सिंपल सवाल पूछ रहे हैं कि उनके खाते में कितना अमाउंट आया है? लड़की को तो पूरा जोड़ना बड़ा नहीं 89 तो पूरा टोटल फ्रॉड है लड़की। 89 इन्होंने पूरा करा है लड़की। 89 का अकाउंट सेंशन करा 172 लोगों को वापस से लड़की। दिखाइए इनका खाता, दिखाइए जिसमें अमाउंट क्रेडिट हुआ। ये बैंक मैनेजर है? यस सर। सिर्फ बैक साइड में पूरा है। और दिन खाताधारकों को पैसे उनके अकाउंट से गए लड़की, उसमें भी सुबह की एंट्री आज से है। तो उनके अकाउंट में कितना पैसा है कितना है ये सोना ये है तो वेरी डाउटफुल, टोटल डाउट। पैसा जमा होता था साथ ही निकाल ले आप। जितना जमा हुआ तुरंत आपने विड्रॉ किया। और ये बैंक मैनेजर इस प्रकार के ट्रांजैक्शन करता है? इस प्रकार परंतु इनके अकाउंट में मतलब इनके, ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? बट ये तो इसका सेविंग अकाउंट है। तो ऐसे एक एक दिन में 10-10 ट्रांजैक्शन रेगुलर रेगुलर बिल? 30, 8, 11, 8, फिर 8, 8 के नहीं रेगुलर नहीं मतलब 15, 7, 12, 7, फिर 8, 7 का है, फिर 1, 7 का है। रेगुलर तो नहीं मैलॉट कोई भी। ठीक है, 3-8 का दिखाया, फिर 2-8 के 2 ट्रांजैक्शन है, विड्रॉवल के फिर 1-8, फिर 31-7 के, फिर 31-7 के 2, छोटे छोटे 18-7 के 2। हाँ छोटे छोटे भी किए भाई आप, और क्या बड़ा काम नहीं किया आपने, छोटा काम। 35,000 रुपए ही सारे मतलब उतने ही समूह में आते हैं। अकाउंट में क्रेडिट टोटल अमाउंट जो है 15-20 हजार रुपए से ज्यादा हुआ ही नहीं कभी। हाँ वो तो बैलेंस जो था अकाउंट बैलेंस, मैक्सिमम बैलेंस जो है इस केस के अंदर बता रहा है 17,000 रुपए। मतलब ये जो पैसा तो मैडम उनके खाते में गया मैडम, मेरे खाते में नहीं आया मैडम। Why would a bank officer indulge in so many activities? परंतु मैडम वो इससे रिलेटेड नहीं मैडम। किसी से भी रिलेटेड हो, क्या बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बट मैंने इस संबंध में इसके बाद, परंतु ये इनसे मैडम ये रिलेटेड नहीं मैडम। ये अकाउंट मैडम इनके ऊपर एलिगेशन ये कि इनके खाते में ही जमा हुआ मैडम वो पैसा, और उन्हीं के खाते में से मैंने पैसा निकाला। लॉटरी मेरे ऊपर ये सैलरी भी आती है वो भी मेंशन है इसमें। उसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन नहीं सैलरी के अलावा लॉटरी इन ट्रांजैक्शन के अलावा। परंतु ये जो फ्रॉड वाला अमाउंट वाला इसमें कुछ भी नहीं आया मैडम। उन्हीं के खातों में जमा हुआ पैसा, 175 कस्टमर्स इन्हीं के खाते में गया और इन्हीं के खातों में से वापस निकाला पैसा, ऐसा एलिगेशन है मैडम। तो इस अकाउंट में तो मैडम, मेरे सेविंग अकाउंट में तो कुछ भी नहीं आया मैडम। कोई मैंने पोस्ट डॉक्यूमेंट्स बनाया मैडम, ऐसे कोई रिपोर्ट भी नहीं, कोई रिसेंट डॉक्यूमेंट्स भी मैडम चार्जशीट के साथ अटैच नहीं किया। मैं पोस्ट प्रिपेयर कर रहा हूं मैडम। 22 लाख रुपए जमा इन्होंने वापस भी किए? 22 लाख रुपए इनको नहीं किए लॉटरी, वो तो खातों में दिखाए, खातों में शो किए लॉटरी। इन्होंने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं किए। वो तो खाते में मैडम, इसका मतलब इन्हें देखा कि ये पकड़ में नहीं आए लॉटरी, वो टोटल फ्रॉड है लॉटरी। प्राइमा फेसी उनके अगेंस्ट से पूरा केस लॉटरी। मेरा मैडम और इसमें आप देखेंगे लड़की ये जो वो है सारे खाताधार, उनके अकाउंट से भी शुभम के अकाउंट में पैसा गया लड़की, वो भी लगेगा लड़की। वो कौन? वो लड़की बैक साइड देखेंगे आपने, उसमें क्लियर नाम आ रहा है इनका लड़की। जो पैसा जो खाताधारकों के अकाउंट से निकले एटीएम विड्रॉल हुआ है जो लड़की, वो मैंने क्लिक किया लड़की। और ये कब से चल रहा था इनकी ये लड़की भी अभी ऑपरेशन कब से चल रहा था? लॉकडाउन के बाद में लड़की भी इनकी वहां पे पोस्टिंग हुई थी लड़की, और इनके सारे खाते पूरे हो गए थे लड़की। इसमें सबसे बड़ा एक चीज है कि 173 के सारे पैसे जमा हो गए, तो फिर से उनको इन्होंने लोन दिया लड़की।
तो ये खाते मतलब क्लोज हो चुके थे या डॉर्मेंट खाते थे, क्या था? नहीं, क्लोज हो चुके लड़के फिर से इन्होंने बुलाया उनको, उनसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जो इनका एक और साथी लड़के, तो उनके अकाउंट में पैसा कहाँ से आया था, गवर्नमेंट ने दिया उनको? ये लड़के समूह रहते छोटे छोटे, ये एक योजना चालू करी है जिसमें इनको हर सप्ताह में पैसे जमा करना रहते हैं लड़के समूह वाले लोग। और बैंक पैसा देती है, बैंक को उसमें ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट वो किस्तों में जमा होता है पैसा। उन्हीं के खातों में पैसा गया और उन्हीं के खातों में से विड्रॉ। मेरा इसमें सेविंग अकाउंट, मेरे अकाउंट का कोई इसमें कनेक्शन चलिए ठीक है, अल्प आती हो रखिए। हमारे वैसे कोई हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी नहीं कर लड़के वो आएगी अभी, कुछ वो लगा है। वो आएगी, वो भी जांच में है। बस जल्दी डेट में जाएगा। मतलब इसके अंदर जो सेंट्रल First application is a 39 ka. 105 kg of coffee stock has been recovered from the possession of applicant, and total there were 7 bags lordship and 2 articles and 2 samples were taken lordship out of, and ultimately each bag containing 15 kg of